सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी यानी आम इंतखाबात से पहले पहले फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने जा रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौक़िफ़ देने के लिए बुलाया। देखिए, अभी तो ऐसी जो भी कुछ चीजें होंगी तो वक्त आने पे हम मीडिया के जरिए आगाह कर देंगे। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, ये जो भी चीजें करनी हुई, अभी हमारे पास रिव्यू करने का ऑप्शन भी मौजूद है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का दोनों ऑप्शन अभी हमारे पास। बैरिस्टर अली जफर साहब ने यह कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई कराने जा रही है। जी, पर आप फिर अली जफर साहब उस हवाले से बेहतर वजाहत फरमा सकते हैं। नहीं, पार्टी ने इस हवाले से कोई पॉलिसी वजह नहीं की। क्या अली जफर साहब ने जाती हैसियत में ये स्टेटमेंट दिया? ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है? देखें, अभी उनके स्टेटमेंट अभी मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने किस वक्त ये बात कही है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि इंटर पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो वो कोर कमेटी के मेंबर हैं और सीनियर वज़ीर हैं, तो फिर इंटर पार्टी की तरफ हम जाएंगे। अगर इंटर पार्टी इलेक्शंस होंगे तो क्या उन लोगों को जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जैसे अकबर एस बाबर समेत 12 लोग थे जो इसमें पटिशनर बने थे, क्या उन लोगों को भी मदऊ किया जाएगा? देखें, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है पहले भी एक बड़ी आजाद माहौल में हुए और ओपन जगह पे हुए, और इस बार अगर दोबारा होते हैं तो फिर दोबारा से ओपन जगह पे होंगे। जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदार का मेंबर है और क्वालिफाई करता है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। इस हवाले से कोई भी पाबंदी नहीं है। अकबर एस बाबर जिनकी आप बात कर रहे हैं, पहले भी वो जिस दिन कागजात नामजदगी तकसीम हो रहे दिए जा रहे थे, तो उस दिन वो वक्त गुजरने के बाद ठीक। अच्छा, लास्ट नहीं खालिद साहब, लास्ट नहीं बता दीजिएगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किस कदर जरूरी हैं ये फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए? कि इस वक्त जो एक तासुर है पीटीआई के हाँ कि कहीं इंडिपेंडेंट हैसियत में जीत के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ना कर दे, तो उसको रोकने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कितने जरूरी हैं इस वक्त? देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस वक्त हमारे लिए बतौर जो हमारा इंतखाब निशान है उसकी बहाली के लिए इंतहाई जरूरी है। और जहाँ तक बात फ्लोर क्रॉसिंग की है, क्योंकि वो बाद का है, लेकिन वो फ्लोर क्रॉसिंग में तो जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त एक पार्टी की हैसियत से मौजूद है, उसके उम्मीदवार के तौर पे अवाम से मैंडेट ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दिए जाने के बाद साबिक वजीर आजम की जमात अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई, जिसके बाद साबिक हुक्मरान जमात के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पीटीआई के उम्मीदवारों के पास अब कोई एक इंतखाबी निशान नहीं बल्कि सैकड़ों इंतखाबी निशानात हैं। जहां सैकड़ों इंतखाबी निशानात की वजह से पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन चलाने में दुश्वारी का सामना है, वहां सबसे ज्यादा खदशा आजाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवारों के भरोसे के हवाले से है, क्योंकि एक कभी इम्कान मौजूद है कि इलेक्शंस के बाद इस फैसले से हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्योंकि जो उम्मीदवार पीटीआई वोटर्स की हिमायत से जीत सकता है वो दबाव, असर-ओ-ज़ूक़ या ज़ाती फ़ायदे के लिए इंतखाबात के बाद किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकेगा। अदम एतमाद के बाद पीटीआई के अक्सर रहनुमा चंद दिन का दबाव और निशानात बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, तो ये कैसे गारंटी दी जा सकती है कि वो जीतने की सूरत में बाद में पड़ने वाले दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे? और इसके अलावा तहरीक इंसाफ को एक मुश्किल ये भी दरपेश है कि इन जीतने वाले उम्मीदवारों पर कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ का कोई पार्लिमानी लीडर नहीं होगा, कोई चेयरमैन इस वक्त मौजूद नहीं है, ना तो बैरिस्टर गौहर इस वक्त चेयरमैन है, ना ही बानी चेयरमैन इस वक्त एग्जिस्टिंग चेयरमैन है, वो डिस्क्वालीफाइड है, ना ही कोई सदर मौजूद है, ना सेक्रेटरी जनरल है, यानी कोई फाल बॉडी इस हवाले से पीटीआई की मौजूद नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस को कलअदम करार दिए जाने के बाद बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। लेकिन यह जरूर है कि पार्टी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर है। अब इस हवाले से आइन का आर्टिकल 224 साइलेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इंडिपेंडेंट हैसियत में जीतने के बाद जब पार्लियामान में पहुंचेंगे तो क्या वो पीटीआई को रीज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अलबत्ता उनको किसी भी दूसरी पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए 3 दिन का वक्त दरकार होगा कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैसियत में कोई ग्रुप बना सकते हैं। अब इस दिक्कत से निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी पर भी गौर शुरू कर दिया है, और वो प्लान बी ये है कि 8 फरवरी से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का प्लान सामने आ गया। और जराये के मुताबिक पीटीआई ने यह फैसला किया है कि 8 फरवरी से पहले यानी आम इंतखाबात से पहले अब वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएंगे, और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे, जितने रिजर्वेशंस थे, उन तमाम रिजर्वेशंस को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 12 डिसग्रांटेड लोग जिन्होंने रिजर्वेशंस का इजहार किया था, उनको भी मदऊ किया जा सकता है।